Hello, I am Gaurav Verma. Welcome to our YouTube channel, Knowledge Shell, a complete place of learning. Hi guys, मुझे उम्मीद है आपने हमारा लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाकर पहले आप उसे देखिए। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है डाई डाई का मीन्स दो। तो इसमें हमें उस प्रकार के प्लांट लेने हैं जिनमें दो कैरेक्टर में डिफरेंस हो। मीन्स बाकी तो प्लांट हमारे सेम होगा, लेकिन वो जो प्लांट होंगे जो हम लेंगे उनके केवल दो कैरेक्टर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस, इस प्रकार के क्रॉस में प्लांट विद टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्लांट जिनके अंदर दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, आर ब्रीड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ब्रीड करवाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले हमने लिए पेरेंट्स। पेरेंट्स में हमने लिए टॉल टॉल राउंड राउंड, मीन्स टॉल एंड राउंड। और हमने एक ले लिए स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर, मीन्स शॉर्ट रिंकल्ड। अब जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या बनाने हैं, गैमेट्स बनाने हैं। तो देखिए, जब हमारे गैमेट्स बनते हैं तो हमें सेग्रीगेशन का लॉ याद रखना है। मीन्स प्रत्येक हमारा जो ट्रेट के पेयर है, जीन के जो पेयर है उसमें से केवल एक जाएगा गैमेट के अंदर, टी, और इसमें गया आर। इसी प्रकार इस वाले के अगर हम बनाएंगे स्मॉल टी स्मॉल आर, अभी यहाँ पे हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और हमारा टी स्मॉल टी बिग आर स्मॉल आर बना। तो ये कैसा होगा, टॉल राउंड। क्यों होगा टॉल राउंड, बिकॉज टी इज डोमिनेंट एंड बिगर आर इज मोर डोमिनेंट। तो टॉलनेस क्या, शॉर्टनेस पर डोमिनेंट है, राउंड रिंकल्ड पर डोमिनेंट है, इसीलिए टॉल राउंड हो गया। नाउ अब हमें क्या करनी है, F2 जनरेशन बनानी है। तो F2 जनरेशन के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, फिर से गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो गैमेट बनाने देखिए किस प्रकार बनाते हैं। तो अब हमें क्या करेंगे, बड़ा टी स्मॉल टी लेंगे, इसके बाद हमारे क्या आर आर है, तो प्रत्येक टी को एक एक बार दे दीजिए, प्रत्येक आर को आर स्मॉल आर। तो हमारा सबसे पहले बना टी बिगर आर, टी स्मॉल टी बिगर आर स्मॉल टी स्मॉल आर। नाउ अब हमें क्या करना है, फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम 16 बॉक्सेस बनाने हैं। इस स्क्वायर को हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं क्योंकि ये आरसी पुनेट ने बताया था। अब हमें क्या करना है, जो गैमेट हमारे हैं चार, उन्हें इस तरफ लिख लीजिए एक बार। अब जिस क्रम में हमने यहाँ पे लिखे उसी तरीके से इधर साइड लिख लीजिए। नाउ अब देखिए, सबसे पहले स्क्वायर में हम किस प्रकार भरेंगे, इधर बड़ा टी इधर बड़ा टी, आर आर। नेक्स्ट बड़ा टी बिग आर और स्मॉल आर। अब इस तरीके से हम भर लेते हैं जल्दी जल्दी। नाउ
अगर हम देखें तो ये कैसा होगा, टॉल राउंड होगा, टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल रिंकल्ड, टॉल राउंड टॉल रिंकल्ड, टॉल राउंड टॉल राउंड, ये होगा शॉर्ट राउंड शॉर्ट राउंड शॉर्ट राउंड, टॉल रिंकल्ड टॉल राउंड, और हमारा ये कैसा होगा, शॉर्ट और रिंकल्ड। ओके, नाउ हम फिनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं F2 जनरेशन का। ये हमारी क्या है, F2 जनरेशन है ये वाली। ओके, F2 जनरेशन। ओके, और फिनोटाइपिक लिखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा आता है इसका 9:3:3:1। तो 9 कितने कैसे आएंगे हमारे, टॉल राउंड। ओके, और केवल एक आएगा हमारा कैसा, शॉर्ट रिंकल्ड। 3 आएंगे हमारे टॉल रिंकल्ड, और 3 आएंगे हमारे शॉर्ट राउंड। अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें कि हमने जब पेरेंट लिए थे उसमें केवल टॉल राउंड और शॉर्ट रिंकल्ड कैरेक्टर थे, बट हमारे नए कॉम्बिनेशन भी आ गए, टॉल रिंकल्ड और शॉर्ट राउंड। तो ये किस प्रकार आए, तो अभी जो नए कॉम्बिनेशन आए इसी चीज को दर्शाने के बताने के लिए मेंडल ने एक लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये लॉ हमारा क्या कहता है कि कोई भी ट्रेट होगा तो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करता है, वो किसी दूसरे ट्रेट पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर टॉलनेस जो थी वो इस राउंड पर डिपेंड नहीं करी, एकदम स्वतंत्र रही। टॉलनेस जो था उसको राउंड पर डिपेंड नहीं करती थी, एकदम स्वतंत्र रूप से एकदम इंडिपेंडेंट थी। ओके, अब देखते हैं जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। अलग अलग ट्रेड के अलग अलग कैरेक्टर के जो जीन है आर सॉर्टेड सेपरेटली, मींस अलग अलग होते हैं, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग अलग होंगे, सो दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड, एक ट्रेड का इनहेरिटेंस डिपेंड नहीं करेगा दूसरे ट्रेड के इनहेरिटेंस पे। मींस यहां पर अगर मैं देखूं तो हाइट जो होती है, सॉरी, जो हमारे हाइट के जीन होंगे और जो हमारे शेप के जीन होंगे वो एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेंगे। जिस समय वो गैमेट में जाएंगे इंडिपेंडेंटली जाएंगे। तो यही बात हमारी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कही गई है। हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो, इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू।